हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिशुपाल सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री जी एजुकेशन पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी का दीपावली का पर्व बहुत ही खुशियों भरा रहा होगा। बड़ी ही उमंग और तरंग के साथ में आपने दीपावली का पर्व मनाया होगा। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। सौर मंडल के ग्रह पार्ट 2 में आपके लिए लेकर के आया हूँ। पहला पार्ट में बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सौर मंडल के ग्रह पार्ट 2। दोस्तों, ग्रह यहाँ पर दिया गया ग्रह ग्रह की परिभाषा क्या होती है, आखिरकार ग्रह कहते किसे हैं। ग्रह ग्रह ऐसे खगोलीय या आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कहाँ, किसके चारों ओर लगाते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह सूर्य या अन्य तारों देखिए यह सूर्य या अन्य तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसका मतलब क्या है? इनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। समझ रहे हैं? ग्रहों का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। ग्रहों की संख्या 8 है। पहला ग्रह आता है आपका बुध, जिसे मरकरी भी कहते हैं। तो आइए इसके लिए देखते हैं। बुध का पहला पॉइंट हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। बुध सूर्य के सबसे पास एवं सौर मंडल का सबसे पास सूर्य के सबसे पास एवं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कौन सा? बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे पास एवं सबसे छोटा ग्रह है। दोस्तों, पार्ट हम फर्स्ट में हम पूरे ग्रहों की स्थिति और सूर्य के सापेक्ष स्थिति उनका सब हम बता चुके हैं, तो आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है आपका। और यह क्या है? सूर्य के सबसे नज़दीक है। सौर मंडल का मोस्ट आईएमपी आपका एक पॉइंट बनने के लिए जा रहा है, क्वेश्चन बनेगा। दूसरा कौन सा? पहला नहीं है, दूसरा सर्वाधिक गर्म ग्रह है। पहला आपका जो है, पहला सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है आपका, वो शुक्र है। कौन सा है दोस्तों? वो आपका शुक्र ग्रह है पहला। अच्छा, इसका परिक्रमण काल देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। परिक्रमण काल बुध का क्या है? बुध का परिक्रमण काल या अवधि, इसकी 88 दिन की अवधि रहती है। यानी कि मान के चलिए ये आपका सूर्य है, ठीक है। और परिक्रमण काल क्या होता है? जो भी सभी ग्रह हैं इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। एक परिक्रमा ये कितने समय में करते हैं, यह इसका परिक्रमण काल कहलाता है, ठीक है। परिक्रमण अवधि कहलाती है, ठीक है। तो ये इसका कितना हो गया? 88 दिन हो गया है, ठीक है। यूनानी भाषा में, कौन सी भाषा में? यूनानी भाषा में इसको अपोलो भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। यूनानी भाषा में, कौन सी भाषा में? यूनानी भाषा में बुध को अपोलो भी कहा जाता है। बुध एकमात्र ग्रह है। कौन सा? एकमात्र ग्रह है जिस पर अपने नाम का खनिज देखिए, बुध के लिए और क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं ना, मरकरी कह रहे हैं ना। तो अपने नाम का खनिज का मरकरी पाया जाता है, ठीक है ना। अपने नाम का ग्रह मरकरी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। उपग्रह इसके कोई भी नहीं है, इसका एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। और इसका परिभ्रमण, आइए अब देखते हैं इसका परिभ्रमण। देखिए मैंने बताया था आपके लिए, परिक्रमण क्या होता है? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमण, ठीक है। और परिभ्रमण क्या होता है? जैसे मान के चलिए ये है बुध, ये रहा बुध, ये अपनी धुरी पर एक बार एक चक्कर कितने टाइम में लगा रहा है, ये इसका परिभ्रमण काल हो जाता है, ठीक है। देखिए मैंने आपके लिए बताया था परिभ्रमण का अवधि कितनी है इसकी? 59 दिन है। अच्छा, परिभ्रमण अवधि, जो परिभ्रमण काल होता है, परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं? दिन व रात किस परिस्थिति में होते हैं? परिभ्रमण के कारण, ठीक है। परिभ्रमण के कारण किसी भी ग्रह पर, जैसे पृथ्वी परिभ्रमण के कारण अपनी पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। क्वेश्चन बनता है, आप परिक्रमण और परिभ्रमण में कंफ्यूज हैं। और परिक्रमण और जो परिक्रमण होता है, परिक्रमण के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। क्या हो रहा है? ऋतु परिवर्तन,
ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये आप याद करके चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, वायुमंडल का अभाव है, यहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। अच्छा ये बताइए कि वायुमंडल का अभाव है यहाँ पर, ठीक है, तो इसी कारण क्या है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है। यहाँ पर क्या रहता है, दिन अति गर्म रहते हैं और रातें अति बर्फीली रहती हैं। देखिए इसका दैनिक तापांतर जो है कितना हो जाता है, देखो 560 डिग्री सेंटीग्रेड। ओ कितना, 560 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है दिन का तापमान। हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ती है कितने, 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कितना है, 560 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिन में कितना ज़्यादा तापांतर रहता है। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 20 अक्टूबर 2018 को, ये देखिए 20 अक्टूबर 2018 को कोरू फ्रेंच गुयाना से एरियन 5, याद रखना प्रक्षेपण यान का नाम याद रखना, कौन सा है, एरियन 5 द्वारा बेपी कोलंबो नामक बुध ग्रह के विषय में अध्ययन हेतु, किसका अध्ययन किया था इसने, बुध ग्रह का। ठीक है ना, बुध ग्रह का इसने अध्ययन किया था, हेतु पहला यूरोपीय मिशन प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, यह यान कब पहुंचेगा बुध ग्रह की कक्षा में, कब प्रवेश करेगा, दिसंबर 2025 को बुध ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पर चलते हैं। शुक्र के लिए और भी क्या कहते हैं, वीनस कहते हैं, शुक्र के लिए क्या कहते हैं, वीनस। देखिए अब इसे भोर का तारा या शाम का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं इसे। ठीक है, भोर का तारा मतलब जब आप सुबह उठते हैं जल्दी लगभग 4:30 5:30 तक सॉरी 5:30 तक आपके लिए यह सुबह के टाइम दिखाई देगा। और शाम के टाइम भी जब सूर्य अस्त हो जाता है, अस्त होने के लिए होता है, तो आप देखेंगे आसमान में आपके लिए शाम को भी दिखाई देगा। कौन सा, शुक्र ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, पृथ्वी से आकार, किसके सापेक्ष बात हो रही है यहाँ पर, पृथ्वी के सापेक्ष। पृथ्वी से आकार एवं भार समानता के कारण, इसका क्या है, आकार भी पृथ्वी से समान है और भार में भी यह पृथ्वी से समानता रखता है, के कारण इसे पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह। देखिए पृथ्वी की बहन तो कई बार एग्जामों में देखा गया है, जुड़वा ग्रह भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप ये वाला भी नाम बिल्कुल देख करके जाइएगा कि किसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो शुक्र के लिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी, ये हो गया है नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारा ये वाला रहेगा, वायुमंडल में अधिक CO2 संघनन। देखिए वायुमंडल में अधिक CO2 संघनन, कितनी है CO2 कैसी गैस होती है, गर्म गैस होती है ना, CO2 कैसी गैस होती है, गर्म होती है ना, गर्म गैस होती है CO2। ठीक है, CO2 संघनन, अब जहाँ ज़्यादा CO2 होगी तो वहाँ का माहौल भी कैसा, वातावरण भी कैसा होगा, गर्म होगा, तो CO2 संघनन है, अतः यह सौरमंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह बताइए, तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह आप क्या बताएंगे, शुक्र के लिए। और दूसरा कौन सा था, सेकंड कौन सा था, सेकंड था आपका बुध यानी कि मरकरी। ठीक है, बुध आपका सेकंड गर्म ग्रह था आपका। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, अधिक तापमान तथा ऊर्जा के अधिकतम परावर्तन के कारण, इसमें क्या होता है, अधिक तापमान है यहाँ और ऊर्जा का अधिक परावर्तन हो रहा है, इसी के कारण सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। सर्वाधिक, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह का नाम बताइए, तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। और सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। ठीक है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे आते हैं, यूनानी भाषा में, कौन सी भाषा, यूनानी भाषा में फास्फोरस यानी कि सुबह का तारा तथा हेस्पेरस शाम का तारा।
ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है, सुबह का तारा और शाम का तारा ना पूछकर आपसे फास्फोरस और हेस्पेरस भी पूछ सकते हैं, तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इसका परिभ्रमण देख लिए। परिभ्रमण क्या है? परिभ्रमण मतलब अपनी धुरी पर ही, अपनी धुरी पर, ठीक है, ये कैसे चक्कर लगाता है? सब ग्रह कैसे चक्कर लगाते हैं? सभी जो ग्रह हैं, बाकी की जो छः हैं, एक तो देखो एक जो अरुण है, अरुण, हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? शुक्र की कर रहे हैं ना। ये कौन सा? शुक्र पूरब से पश्चिम घूमता है। एक तो हो गया ये शुक्र और एक हो गया अरुण, ये दोनों पूरब से पश्चिम घूमते हैं, यानी कि इनकी कैसी दिशा रहती है? क्लॉकवाइज, क्लॉक वाइज। ये कैसी परिक्रमा कर रहे हैं? क्लॉकवाइज। और बाकी के जो ग्रह होते हैं ना, बाकी के जो 6 ग्रह हैं, वो कैसे? पश्चिम से पूरब घूमते हैं। ठीक है। अन्य ग्रह जो हैं वो कैसे घूमते हैं? आपके पश्चिम से पूरब घूमते हैं। एक मिनट देखिए, बाकी के जो और ग्रह हैं ना, वो कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूरब घूमते हैं, जो बाकी के 6। केवल अरुण और शुक्र ही 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि आपके पूरब से पश्चिम घूमते हैं। बाकी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है। और शुक्र और अरुण जो 2 ग्रह हैं, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी कि पूरब से पश्चिम में दोनों घूमते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है तीसरा ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी की बात कर लेते हैं हम। पृथ्वी, पृथ्वी आकार में सौरमंडल का 5वां, कौन सा? 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा, 5वां ग्रह सबसे बड़ा ग्रह कैसा है? अगर कहीं जैसे अगर कहीं घटते क्रम में कहें तो फिर घटते क्रम में, घटते क्रम में 5वां है। याद रखना दोस्तों, घटते क्रम में 5वां है। और बढ़ते क्रम में कौन सा है? चौथा है, 4th। ठीक है, ये भी याद रखना, मोस्ट IMP है। मैं पूरे ग्रहों के घटता क्रम बढ़ता क्रम पूरा करवा चुका हूँ पार्ट 1 में। आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आपके लिए दे दी है, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए, अगर कहीं आपसे घटते क्रम में पूछ रहा है, ये भी आता है, घटते क्रम में आकार पृथ्वी का क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 5वां है। और अगर कहीं आपसे पूछ रहे हैं बढ़ते क्रम में पृथ्वी का क्या आकार है, तो देखिए आपका चौथा है। ठीक है, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पर, तो दोनों कंडीशन आप बिल्कुल ध्यान से देख करके जाइएगा। अच्छा, उपनाम क्या है? नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि पानी ही पानी है। उपग्रह आप जानते हैं चंद्रमा है एक। कक्षा कैसी इसकी? अंडाकार कक्षा है। पृथ्वी की कभी कभी कक्षा भी पूछ ली जाती है। ठीक है, कैसी कक्षा? अंडाकार कक्षा है। पृथ्वी की आकृति पूछ रहे हैं, लगभग गोलाभ है। अच्छा, ये एक बात याद रखना, वहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। अगर कहीं आपसे आकृति पूछ ली जाए तो आप अंडाकार लगा के मत आ जाइएगा। ठीक है, ये कक्षा है अंडाकार, और कक्षा पूछ ले तो आप लगभग गोलाभ लगा करके मत आइएगा। इन दोनों में कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर आप थोड़ा अच्छे से देख करके जाइएगा। ठीक है, कक्षा कैसी है आपकी? अंडाकार रहेगी। और आकृति आपकी कैसी रहेगी? लगभग गोलाभ रहेगी। ठीक है, ओवलेट स्फेरॉइड। ठीक है, तो ये आप थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन है, वहाँ पर आप देख करके जाइएगा। अच्छा, अब पृथ्वी के हम घूर्णन की बात करते हैं। घूर्णन अथवा परिक्रमण। ठीक है, परिभ्रमण यानी घूर्णन क्या है? वही चीज़ है, अपनी धुरी पर घूमना। समझ रहे हैं ना? एक चक्कर में कितना टाइम लग रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसने घूमना स्टार्ट किया, पृथ्वी घूम रही है, यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, यहाँ से अपनी मूल बिंदु तक आने के लिए ये क्या हो गया? आपका परिभ्रमण हो गया, या इसी के लिए घूर्णन भी कहते हैं। तो रोटेशन। ठीक है, तो ये कौन सा होता है?
पश्चिम पूर्व। बाकी दो ग्रहों के लिए छोड़ के सभी ग्रह कौन से पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। केवल शुक्र और अरुण जो है पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा कहाँ घूमेगा, आपका पश्चिम से पूर्व के लिए। ठीक है, अच्छा इसका कितना है परिभ्रमण, 23 घंटे। एग्जैक्ट वो टाइमिंग भी दे देते हैं कभी कभी। ठीक है, कितना, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है, अब नहीं दे रहे हैं वो 24 घंटे 25 घंटे 26 घंटे, अब तो बिल्कुल जो एग्जैक्ट टाइम है वो ना वो देंगे। ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक बार घूम जाती है। ठीक है, क्या हो गया है, परिभ्रमण। अच्छा, परिभ्रमण के कारण मैंने बताया था क्या होता है, दिन और रात होते हैं। ठीक है, और परिक्रमण के कारण क्या होते हैं, ऋतु परिवर्तन। परिक्रमण की बात कर रहा हूँ, परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन। ठीक है, मैं बार बार इसलिए इस चीज़ के लिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परिक्रमण। अब क्या होता है, रिवोल्यूशन, परिक्रमण। ठीक है, परिक्रमण मतलब सूर्य की परिक्रमा करना। परिक्रमण देख लेंगे, देख ली पथ कैसा है, अंडाकार है, अभी बात कर चुके हैं। पथ अंडाकार पर सूर्य का चक्कर सूर्य की एक परिक्रमा कितने टाइम में लगाता है, ये 365.6 घंटे में। ठीक है, तो कितना है, सॉरी 365.6 दिन में। तो ये कितना हो रहा, 365.6 में हम देखते हैं कितना है ये, 365 तो दिन होगा। अब कितना, 5 घंटे 365 दिन 5 घंटे और 45 मिनट और 48 सेकंड, जिसके लिए लगभग कितना 365 दिन ही बोल लेते हैं। ठीक है, कितना बोल लेते हैं लगभग सब लोग, भाई कितने 365 दिन में परिक्रमा कर रहा, लेकिन 365 दिन 5 घंटे 45 मिनट और 48 सेकंड में यह सूर्य की एक परिक्रमा करता है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, परिक्रमण की स्थिति में क्या होते हैं, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, 4 लाख किलोमीटर। ठीक है, देखिए किलोमीटर में ये आ गया है 4 लाख किलोमीटर। देखो लगभग में 4 लाख किलोमीटर है। ठीक है, ऐसे दे देते हैं वो एग्जाम में, 4 दे देंगे, 5 दे देंगे, 6 दे देंगे, 3 दे देंगे। ठीक है, लगभग 4 है, लेकिन एग्जैक्ट कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। तो आपके लिए यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सूर्य से दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। अच्छा, अब एक अच्छा पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, देखिए अक्षीय झुकाव। पहली चीज़ दी है अक्षीय झुकाव और एक चीज़ दी हुई है यहाँ पे कक्षीय झुकाव। ठीक है, एक चीज़ है यहाँ पर अक्षीय झुकाव और एक चीज़ है यहाँ पर कक्षीय झुकाव। तो अब इनके लिए देखते हैं। तो अक्षीय झुकाव का मतलब क्या होता है, अपने अक्ष पर, ये है, ये हो गया, ये धुरी है, कितना झुका हुआ है। ठीक है, कितना झुका हुआ, पृथ्वी देखो ऐसी बिल्कुल सीधी खड़ी तो है नहीं है। जब भी आप गोलाब के लिए देखेंगे तो हल्की टेढ़ी टेढ़ी सी घूम रही होगी, हल्की टेढ़ी टेढ़ी सी घूम रही होगी, समझ रहे हैं ना, हल्की टेढ़ी टेढ़ी सी, ना कि सीधी सीधी घूमती है। ठीक है, हल्की टेढ़ी सी घूमती है। तो इसी के लिए कहते हैं अक्षीय झुकाव, यानी कि अपने अक्ष पर अक्षीय झुकाव कितना है। ठीक है, तो ये कितना है, 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री। ठीक है, ये हो गया इन अक्षीय झुकाव। अच्छा, और फिर अब हम बात करते हैं कक्षीय झुकाव की। कक्षीय झुकाव क्या है, अब जैसे कि ये सूर्य है। ठीक है, अब ये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ठीक है, परिक्रमा कर रही है, ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है। अब इसका जो कक्षा है, कोई सी कक्षा में तो कर रही होगी ना, कि बिना कक्षा के, कोई सी कक्षा नहीं होगी तो फिर अंतरिक्ष में ना पहुंच जाएगी। तो ये कोई सी कक्षा में घूम रही है, तो इसका कक्षा में झुकाव कितना है। ठीक है ना,
कक्षा में इसका झुकाव कितना है, तो वो बात हो रही है यहाँ पे, कक्षीय झुकाव 66.66 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका कक्षीय झुकाव आपका हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा आता है आपका मंगल ग्रह। कौन सा आ गया अब आपका, मंगल ग्रह, मार्स। ठीक है, मार्स आ गया आपका। अच्छा, लाल ग्रह, इसके लिए लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह किस कारण है, ये आयरन ऑक्साइड की अधिकता, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि मंगल ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा किस तत्व की पाई जाती है, तो क्या है, कौन सी है, आयरन ऑक्साइड की। या मंगल ग्रह लाल ग्रह किस तत्व की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है, तो ये है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, सौर मंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत। कहाँ का, सौर मंडल का, ना कि पृथ्वी का, धरती का नहीं पूछ रहा है, सौर मंडल का पूछ रहा है। सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स यहीं पर स्थित है। अच्छा दोस्तों, ये जो सबसे ऊंचा पर्वत है ना, ओलंपस मोन्स, ये पृथ्वी से माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। कितना, 3 गुना ऊंचा माउंट एवरेस्ट से। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है ये। ठीक है ना, कौन सा, जो ओलंपस पर्वत है, माउंट एवरेस्ट से कितना, 3 गुना ऊंचा है, 3 गुना ऊंचा है। ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, साथ ही विशालतम कैन्यन बेलेस मैरिनेस भी यहीं पर है। मोस्ट आईएमपी दोस्तों, लगभग एग्जामों में अभी पूछा नहीं गया है, तो आप बिल्कुल आगे पूछे जाने की बिल्कुल पूरी संभावना है। तो ये पूछ सकते हैं, कैन्यन बेलेस मैरिनेरिस कहाँ, किस ग्रह पर स्थित है, तो आप क्या टिक करके आएंगे, मंगल ग्रह। अच्छे से याद करके जाइएगा, मंगल ग्रह पर है। नेक्स्ट देखते हैं, उपग्रह कौन से हैं, फोबोस और डिमोस। अच्छा, जो डिमोस उपग्रह है ना, वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, समझ रहे हैं। इसके केवल 2 उपग्रह हैं, कौन से, मंगल ग्रह के, फोबोस और डिमोस। ठीक है, और जो डिमोस है ना, वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ये भी आपका एक पॉइंट निकल करके आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, सबसे छोटा, ये पूछेंगे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उनमें से आपके लिए क्या टिक करेंगे, डिमोस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में क्या है, CO2 है। वायुमंडल में क्या, CO2 है, जलवाष्प है, अमोनिया है और मीथेन है। ठीक है, यहाँ पर CO2, जलवाष्प, अमोनिया और मीथेन है। ठीक है, पृथ्वी के, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। जैसे हमारी पृथ्वी के 2 ध्रुव है ना, उत्तरी और दक्षिणी, ऐसे ही यहाँ पर ही 2 ध्रुव हैं। ऋतु परिवर्तन होता है। देखिए, इसी कारण यहाँ पर क्या है, बार बार मंगलयान, ये क्यों नासा द्वारा भेजे जा रहे हैं, मंगलयान पहुँचाए जा रहे हैं। नासा के भी कई जो यान हैं वहाँ पर सर्च करने के लिए जाते रहते हैं। तो क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जीवन की संभावना है वहाँ। ठीक है, इसीलिए वो वहाँ पर मंगल ग्रह पर सर्च कर रहे हैं कि यहाँ पर जीवन की संभावना, पानी की खोज में और वहाँ के मौसम जलवायु के खोज में लगे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पृथ्वी के समान 2 ध्रुव, ये हो गया। ठीक है, होते हैं और पृथ्वी का छोटा भाई है। इसके लिए पृथ्वी का क्या कहते हैं, छोटा भाई। क्वेश्चन आ सकता है, पृथ्वी का छोटा भाई किसे कहते हैं, तो मंगल ग्रह के लिए पृथ्वी का छोटा भाई कहते हैं। अक्सर ऐसे में आते हैं ये वाले जो ट्रिकी टाइप के जो कुछ नेम रहते हैं ना, ये आते हैं, छोटा भाई, जुड़वा ग्रह। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद करके जाइएगा। अब देखिए, छोटा ग्रह, जुड़वा ग्रह किसके लिए कहा था, शुक्र के लिए कहा था, शुक्र के लिए जुड़वा ग्रह कहा था। ठीक है, अब छोटा भाई कौन सा है भाई साहब, तो ये है आपका मंगल ग्रह। ठीक है, पृथ्वी का छोटा भाई कौन सा है, मंगल हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
यूनान के प्राचीन निवासी लाल रंग के कारण इसे युद्ध का देवता, ठीक है, युद्ध का देवता मानते हैं। ठीक है, एरीज मानते हैं। क्या नाम था उनका? एरीज, युद्ध का देवता एरीज मानते हैं। तो कौन? यूनान के प्राचीन निवासी इसे युद्ध का देवता मानते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि युद्ध का देवता एरीज किस ग्रह के लिए मानते हैं यूनानी लोग, तो वो हो गया आपका मंगल के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मंगलयान भारत का प्रथम अभियान था। कौन सा था? प्रथम था मंगलयान। और किसका था? भारत का, ठीक है ना, भारत का, जो 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था। यूपीएससी और पीएससी एग्जामों में इसकी डेट डायरेक्ट आ सकती है कि मंगलयान जो है कब छोड़ा गया था, तो वो है आपका 5 नवंबर 2013 को। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं बृहस्पति के लिए। पांचवा हमारा कौन सा है? बृहस्पति यानी जुपिटर। पांचवा कौन सा आएगा अब हमारा? जुपिटर आएगा। जुपिटर के बारे में देखते हैं। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, आप सब जानते हैं, सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा था? बुध था। सबसे छोटा कौन सा था? वो ग्रह था बुध, ठीक है ना। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति है। इसके लिए क्या कहा जाता है? एक और अन्य नाम क्या है? मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। देखो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं ज़्यादा मोस्टली, तो वो मैं आपके लिए पहले ही बताता जा रहा हूँ। इसमें मास्टर ऑफ गॉड्स क्वेश्चन आ सकता है। मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह के लिए कहा जाता है? तो वो कौन सा है? बृहस्पति, ठीक है। इसके 79 उपग्रह हैं। इसके 79 उपग्रह हैं। शनि के बाद सर्वाधिक। देखिए दोस्तों, पहले क्या था, इसके सर्वाधिक ग्रह इसी के थे, ठीक है, बृहस्पति के। लेकिन अभी कुछ हाल ही में 12 ग्रहों की खोज की है वैज्ञानिकों ने, 12 ग्रहों की। शनि के अब टोटल ग्रह कितने हो गए हैं? शनि के हो गए हैं 82 ग्रह, 82 ग्रह हो गए हैं शनि, सॉरी उपग्रह जो हैं, उपग्रह हो गए हैं शनि के। शनि के उपग्रह की संख्या कितनी हो गई? 82, 82 हो गई है। तो इसलिए शनि के बाद सर्वाधिक उपग्रह किसके हो गए हैं? बृहस्पति के। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गैनीमीड, गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। बुध, मतलब ये कितना बड़ा उपग्रह? देखिए उपग्रह की बात हो रही है। गैनीमीड, गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। देखिए जो बुध ग्रह है ना, बुध ग्रह से भी बड़ा उपग्रह है ये। जो बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमीड, वह बुध ग्रह से भी बड़ा उपग्रह है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भूमध्य रेखीय व्यास पृथ्वी से 11 गुना अधिक है। भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? देखिए दोस्तों, व्यास क्या होता है? व्यास के लिए हम देखते हैं, जैसे कि ये है, एक वृत्त ले लिया। व्यास के लिए कहाँ से? यहाँ से मापते हैं, ठीक है, यहाँ से मापते हैं इसके लिए, समझ रहे हैं ना। तो ये हो जाता है आपका व्यास, ठीक है। अब और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? पृथ्वी से 11 गुना है, ठीक है। और द्रव्यमान इसका कितना है? पृथ्वी से 3/8 गुना अधिक है। 3/8 गुना अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर लाल रंग के तूफान ग्रेट रेड स्पॉट कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये कन्फ्यूजन हो सकता है। ये पूछ सकते हैं कि ग्रेट रेड स्पॉट कहाँ पाए जाते हैं? ग्रेट रेड स्पॉट नामक तूफान किस ग्रह पर पाए जाते हैं? तो देखिए अब रेड आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप सीधे जाएंगे और क्या करके आएंगे? मंगल। क्या करेंगे? मंगल, क्योंकि रेड से आपके लिए कि मंगल लाल ग्रह है, इसलिए यहीं पर होंगे। लेकिन नहीं, ये देखो जहाँ पर कंफ्यूजन होता है ना, क्वेश्चन वहीं से आता है। मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ, ठीक है। तो ये आपका मंगल गलत हो जाएगा। कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके बृहस्पति पर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सूर्य की परिक्रमा में 12 वर्षों का समय लगता है। कितना? 12 वर्षों का समय लगता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सारे ग्रहों के वजन से
मतलब टोटल ग्रह, मतलब पूरे ग्रह, सारे ग्रहों के वजन से 2.5 गुना अधिक भारी है। यानी कि सारे ग्रह का वजन मिला दो, पूरे टोटल जो जितने 7 हैं, 7 सॉरी जो टोटल 8 हैं, लेकिन उनमें से 7 लेंगे तो 7 ग्रहों के जो वजन है, ठीक है, जितना वजन है 7 ग्रहों का जितना वजन है उतना अकेला बृहस्पति का, जो अब बृहस्पति का जो वजन है उसका 2.5 गुना अधिक है। टोटल से का कितना, इसका अकेला कितना है, 2.5 गुना अधिक, 2.5 गुना अधिक है इसका वजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह तारा और ग्रह, तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है। देखिए मोस्ट आईएमपी होने वाला है ये वाला पॉइंट। तारा और ग्रह, देखिए ग्रह क्या होते हैं और तारा क्या होते हैं। तारे, सूर्य क्या एक तारा है, और अन्य जो तारे होते हैं उनसे ग्रह ग्रह कैसे प्रकाशमान होते हैं, जो तारों के प्रकाश से ग्रह प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तारों के प्रकाश से ग्रह प्रकाशित होते हैं। ठीक है, लेकिन बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसमें तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है, क्योंकि इसके पास स्वयं की कौन सी एनर्जी है, रेडियो एनर्जी। कौन सी, रेडियो एनर्जी है इसके पास में। ठीक है, रेडियो एनर्जी है इसके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा आता है आपका, छठवां ग्रह आता है शनि ग्रह। छठवां ग्रह है आपका शनि, सैटर्न। इसके बारे में जानते हैं। इसको बृहस्पति का पिता, देखिए क्वेश्चन बन सकता है, बृहस्पति का पिता किस ग्रह के लिए कहते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से बनते हुए। देखो बृहस्पति का पिता किसे कहते हैं, शनि के लिए कहते हैं। ठीक है, रोमन कृषि का भगवान किसे कहा जाता है, शनि के लिए कहा जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट। ठीक है, तथा यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। आकाश में कैसा दिखता है, ये भी एक पॉइंट बन रहा है यहाँ पर, पीले तारे के समान दिखाई देता है। निम्नलिखित में से हर के क्वेश्चन आया, कौन सा ग्रह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। ठीक है, अरे पीले तारे के समान आपके लिए ये दिखाई देगा आकाश में। ठीक है, तो फिर कौन सा ग्रह है ये आपका शनि ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक ग्रह कितने, 82। अभी मैंने बताया था ना आपके लिए सर्वाधिक ग्रह कितने हैं। शोधकर्ताओं ने 20 नए चंद्रमाओं की खोज की है। माफ़ करना, पहले मैंने 12 बताए थे, लेकिन 20 नए चंद्रमाओं की खोज की है। तो अब इसके टोटल, सॉरी ये ग्रह नहीं है, ये उपग्रह है। ठीक है, ग्रह नहीं है, ये उपग्रह है। सर्वाधिक उपग्रह कितने हैं इसके, 82 हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शनि का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, सॉरी ये ग्रह लिख दिया है, इसके लिए उपग्रह कर लें आप। उपग्रह कौन सा है, ये आपका टाइटन है। ठीक है, ये है बुध के बराबर, बुध के बराबर। और दोस्तों याद रखना ये कौन सा है, शनि का है ये सबसे बड़ा उपग्रह, ना कि सौरमंडल का। ठीक है, ना कि किसी ग्रह का। कौन सा, टाइटन। और सबसे बड़ा उपग्रह की हमने बात की थी, कौन सा था, गैनीमीड। कौन सा था, गैनीमीड। वो काय का उपग्रह था, बृहस्पति का, बृहस्पति का। ठीक है, बृहस्पति का ये आपका गैनीमीड जो है ना, ये बुध से भी बड़ा है। गैनीमीड जो उपग्रह है बृहस्पति का, इसका मतलब गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। हाँ, सेकंड उपग्रह हम कह सकते हैं कि टाइटन है। ठीक है, तो सेकंड आप याद रखना, क्योंकि सेकंड और फर्स्ट यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आकार कितना है, बुध के बराबर। इसका आकार बुध के बराबर है। अच्छा, अन्य ग्रहों पे बात कर लेते हैं। 2-3 ग्रह आपके लिए दे देंगे और पूछेंगे कि भाई बताओ ये वाले किसके हैं। फोबे, इनमें से आप एक नाम याद रख करके चलिए। फोबे शनि का है। देखिए मीमास, फोबे, एनसिलॉड, टेथिस, डियोन, रिया, हाइपोरियन और इयोपट्स। ठीक है, आदि और भी हैं। ठीक है, तो आप खासकर फोबे के लिए नाम याद रखिएगा। तो इनमें से फोबे हो गया आपका, टेथिस हो गया, तो ऐसे नाम वो दे देंगे। इनमें से एक भी 2-3 नाम दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे ये किसके उपग्रह हैं, तो ये शनि के उपग्रह हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसके चारों ओर क्या है, चारों ओर वलय है, आप सब जानते ही हैं। तीव्र घूर्णन के कारण सर्वाधिक चपटा ग्रह, देखिए मोस्ट आईएमपी पॉइंट निकल के आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तीव्र घूर्णन सर्वाधिक चपटा ग्रह, ये पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक चपटा ग्रह कौन सा है। सर्वाधिक चपटा ग्रह, सौर मंडल का सर्वाधिक चपटा ग्रह कौन सा है, तो कौन सा रहेगा आपका शनि। शनि आपका सर्वाधिक चपटा ग्रह है, ठीक है। अब सातवां हम देखते हैं, सातवां आपका आ रहा है अरुण। कौन सा है, अरुण, यूरेनस। खोजकर्ता, देखिए खोजकर्ता का नाम पूछ सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं, सीधे सीधे फैक्ट आते हैं क्वेश्चन में। इसके खोजकर्ता कौन है, सर विलियम हर्शेल। कौन है, सर विलियम हर्शेल, बिल्कुल गांठ बांध करके रख लो इस वाले नाम के लिए। अरुण यूरेनस के खोजकर्ता हर्शेल साहब हैं। और ग्रह का नामकरण ग्रीक देवता यूरेनस के नाम पे, यूरेनस के आधार पर किया गया, तभी तो इसका इंग्लिश में नाम कौन सा आ रहा है, यूरेनस आ रहा है ना, यूरेनस। तो ग्रीक देवता, कौन से देवता थे, ग्रीक देवता यूरेनस के आधार पर किया गया। इसके वायुमंडल में, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन की अधिकता पाई जाती है, तो कहाँ पर है मीथेन की अधिकता, अरुण में, ठीक है। अरुण ग्रह पर मीथेन की अधिकता के कारण ही इसका रंग कैसा है, हरा। पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा, और इसका भी रंग कैसा है, हरा। क्यों, मीथेन की अधिकता है, इसलिए दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पर। निम्नलिखित सौर मंडल के किस ग्रह में मीथेन की अधिकता है, और दूसरा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का रंग जो है वो हरा है, ठीक है, या हरे कलर का है। तो ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आप दोनों बिल्कुल याद करके जाइए। देखो मीथेन है इसीलिए तो रंग हरा है ना, क्यों होगा हरा, हरा इसीलिए है, मीथेन है इसीलिए तो हरा है इसका रंग, ठीक है, हरा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके 27 उपग्रह हैं। देखिए जो पीएससी और यूपीएससी है ना, वहाँ पर ग्रह दे देंगे चार, उनकी जोड़ियों में दे देंगे किसके कितने उपग्रह हैं, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पर उसके वो दे देंगे उपग्रह के इसके कितने उपग्रह, तो उसके जोड़ियों में उपग्रह भी दे देंगे साइड से कि कितने ग्रह के नाम दे देंगे, और उसके सामने जोड़ी मिलाने के लिए उपग्रह दे देंगे। तो आप ये थोड़ा देख करके जाइएगा। तो इसके कितने उपग्रह हैं, 27 उपग्रह हैं, ठीक है ना। कितने उपग्रह आ रहे हैं, 27। उनमें से नाम देख लिए, टिटानिया, कॉर्डिलिया, एरियल, एम्ब्रियल और ओबेरॉन, मिरांडा, ठीक है, आदि, ठीक है। तो ये आप नाम देख करके जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, घूर्णन देखो पूर्व से पश्चिम। मैंने बताया था ना कि जो बाकी के 6 ग्रह हैं, 6 ग्रह कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व उनके घूमने की दिशा होती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। केवल 2 ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण की घूमने की दिशा कैसी है, पूरब से पश्चिम, यानी कि क्लॉकवाइज। ये कैसे घूमते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। कौन से, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण, ये दोनों ग्रह की कैसे घूमते हैं, पूरब से पश्चिम घूमते हैं, ठीक है। तो ये पूरब से पश्चिम घूमते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, लेटा हुआ ग्रह, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा सौर मंडल का लेटा हुआ ग्रह कहलाता है या लेटा हुआ ग्रह है, तो क्या है, क्योंकि इसका क्या है, जो अक्षीय झुकाव है ना, सॉरी जो कक्षीय झुकाव है वो ज़्यादा है, ज़्यादा झुका हुआ है ये, ठीक है। अपने अक्ष पर ये ज़्यादा झुका हुआ है, इसलिए ये लेटा हुआ सा प्रतीत होता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शनि की भांति, किसकी भांति, किससे तुलना हो रही है, शनि से। शनि की भांति अरुण के चारों ओर वलय हैं,
ठीक है। जिस तरीके से शनि के चारों ओर बलय पाए जाते हैं, उसी प्रकार अरुण के चारों ओर भी बलय पाए जाते हैं। अब देखिए, इनमें बलय के नाम पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, कि बलय के नाम बताइए। कैसे, देखो मैं अभी क्वेश्चन बता दूं आपको। पहले बलय के नाम देखिए, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, लैम्डा और एप्सिलॉन इत्यादि। ठीक है, इस ग्रह के क्या है, बलय है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कैसे आएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीटा गामा डेल्टा दे देंगे, या अल्फा बीटा गामा दे देंगे, या ईटा लैम्डा एप्सिलॉन दे देंगे, 2 या 3 इस तरीके से दे देंगे, और पूछेंगे कि यह किस ग्रह के बलय हैं। ठीक है, किस ग्रह के बलय हैं। तो आपके लिए याद रखना है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा लैम्डा, ये तो बहुत ही हाईलाइटेड नेम है। ठीक है, एप्सिलॉन, तो ये किस ग्रह के बलय हो रहे हैं, ये अरुण ग्रह के बलय हैं। ठीक है, अरुण ग्रह के ये बलय हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अरुण ग्रह क्या दिया है। अरुण ग्रह दूरबीन द्वारा देखने पर, अरुण ग्रह दूरबीन द्वारा देखने पर पाया जाने वाला प्रथम ग्रह है। ठीक है, क्या है, दूरबीन द्वारा देखने, यानी कि जो दूरबीन से सर्वप्रथम ग्रह दिखाई दिया था वो कौन सा था, वो अरुण था। ठीक है, दूरबीन बनी, दूरबीन का विकास हुआ, उसके द्वारा आकाश में ग्रहों के लिए देखा गया। तो सबसे पहले किस ग्रह की स्थिति याद हुई, अरुण की। तो अरुण सबसे पहले दिखाई दिया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, 8वां जो लास्ट ग्रह है वो कौन सा, वरुण, नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून। अच्छा, खोज किसने की थी, जर्मन खगोल शास्त्री जोहन गाले ने। किसने की थी, जर्मन खगोल शास्त्री जोहन गाले ने। नाम बिल्कुल अच्छे से याद रखना। देखो अरुण का भी मैं एक बार आपके लिए फिर से बता दे रहा हूँ। अरुण की खोज किसने की थी, सर विलियम हर्शेल ने। किसने, सर विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह की खोज की थी। और आपके जो वरुण हैं, वरुण की खोज किसने की थी, जर्मन खगोल शास्त्री जोहन गाले ने। जर्मन खगोल शास्त्री जोहन गाले ने वरुण की खोज की थी। रंग कैसा, हल्का नीला है। खैर ये कोई मोस्ट IMP नहीं है, बस देख लीजिएगा एक बार, हल्का नीला है। देखो अरुण का कैसा था, अरुण का था हरा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर मीथेन था। मीथेन की अधिकता के कारण अरुण का रंग कैसा है, हरा। ठीक है ना। और जो वरुण है, वरुण का क्या है, नीला। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका प्रमुख उपग्रह कौन सा है। प्रमुख उपग्रह कौन सा, ट्रिटॉन, जो चंद्रमा से भी बड़ा है। जो पृथ्वी का उपग्रह है ना चंद्रमा, उससे भी बड़ा है। तो ट्रिटॉन पूछ सकते हैं। देखो टाइटन, एक आता है टाइटन। ठीक है, टाइटन, टाइटन, और ये कौन सा है, ट्रिटॉन। तो दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाना, ट्रिटॉन के लिए टाइटन मत समझ लेना। ये पूछ सकते हैं वहाँ पे कि जो कंफ्यूजन है ना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा, कि ट्रिटॉन किसका उपग्रह, आप डायरेक्ट जाएँ और वहाँ पे शनि लगा करके आ जाएं। ठीक है, तो शनि नहीं लगाना है आपको, शनि, टाइटन किसका है, शनि का है। ठीक है, और ट्रिटॉन किसका है, आपका वरुण का है। ठीक है, तो आपके लिए ट्रिटॉन थोड़ा याद रखना है, जो चंद्रमा से भी बड़ा है। इसके 14 उपग्रह हैं। कितने, 14 उपग्रह हैं इसके। बर्फ की, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, बर्फ की अधिक मात्रा के कारण, बर्फ की अधिक मात्रा के कारण कौन से, देखिए सबसे दूर का ग्रह है तो यहाँ पर बर्फ ज़्यादा मात्रा में है। बर्फ की अधिकता के कारण इसे क्या कहते हैं, बर्फ दानव कहते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है यहाँ से कि बर्फ दानव निम्नलिखित में से किस ग्रह के लिए कहा जाता है। तो बर्फ दानव कौन सा हो गया आपका, वरुण। ठीक है, और इसके और उपग्रह आप देख लीजिए कि ट्रिटॉन हमने बता ही दिया है, और एक और है मैरीड। ठीक है, ये 2 इसके अन्य उपग्रह हो गए हैं। ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक और पॉइंट है कि कुछ ऐसे ग्रह हैं कि जिनके शायद 4 ग्रह या 5 ग्रह हैं,
चारों ओर, जैसे शनि के चारों ओर वलय पाया जाता है, अरुण के चारों ओर वलय पाया जाता है, इसी प्रकार 2 या 3 शायद ऐसे और ग्रह हैं तो उनके भी चारों ओर वलय पाया जाता है। अब वो ग्रह आपका ये होमवर्क है, आप देखिए वो कौन कौन से ग्रह हैं जिनके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। सौरमंडल 2 पहला भाग में बना चुका हूँ, जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।